नमस्कार साथियों। स्वागत है आज सोशस बुलेटिन में। वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए सतत वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्र संचालित। मुख्यमंत्री ने कहा कि वायु प्रदूषण को रोकथाम के लिए क्या किया जाएगा। लगातार वायु निगरानी केंद्र की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को जयपुर में आयोजित हरियालो राजस्थान पर्यावरण कॉन्क्लेव को संबोधित कर कर उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण हमारे देश और प्रदेश की संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। बात करें आगे तो संसदीय कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में ऐतिहासिक कार्य किया जा रहा है। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान आंदोलन बना। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान है वह एक नया आंदोलन बन चुका है। श्री इसको लेकर बजनाल सरकार ने कहा कि राम जल सेतु लिंक परियोजना जो आरकेसीपी है, यमुना जल समझौता, इंदिरा गांधी नहर, देवास परियोजना, माही बांध, सोम कमला अम्बा परियोजना सहित आदि विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से पानी की उपलब्धता को बढ़ावा जा रहा है। युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए करीब 92,000 नियुक्तियां दी गई हैं। 1,53,000 से अधिक पदों पर प्रक्रियाधीन है। राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हस्ताक्षरित हुए हैं। इनमें से 8 लाख करोड़ रुपए के अधिक एमओयू की ग्राउंड ब्रेकिंग की जा चुकी है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मेरी लाइफ सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट पोस्टर का विमोचन किया और कॉन्क्लेव में राज्य सरकार के 2 वर्ष की उपलब्धियों को लेकर लघु फिल्मों के प्रदर्शन को भी सराहा और इससे लेकर मुख्यमंत्री ने यहाँ प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। आगे बात करते हैं कि मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक के विरुद्ध अभियान, यानी जो प्लास्टिक है इसके विरुद्ध इसको बैन करने को लेकर, इसको बंद करने को लेकर राज्य सरकार कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सर्कुलर इकोनॉमी इंसेंटिव स्कीम 2025 लेकर आई है। प्रदेश में ई वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट और बैटरी वेस्ट के सुरक्षित निस्तारण के लिए अधिकृत इकाइयां संचालित की जा रही हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए प्लास्टिक संग्रह को व्यापक स्तर पर प्रोत्साहित किया जा रहा है। हम प्रदेश को ग्रीन इनोवेशन हब के रूप में विकसित करेंगे। क्लीन और ग्रीन एनर्जी में राजस्थान के बढ़ते क्रम। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हमारा प्रदेश 22,860 मेगावाट की सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता के साथ देश में प्रथम स्थान पर है। तो सौर ऊर्जा में राजस्थान 22,860 मेगावाट के साथ प्रथम स्थान पर है और पीएम कुसुम योजना के तहत 2,272 यानी 2,272 मेगावाट की सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित की जा चुकी है। और इसका परिणाम यह है कि आज राजस्थान के 22 जिलों के किसानों को दिन के समय में बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है। इससे कोयला आधारित बिजली उत्पादन पर भी निर्भरता घट रही है। क्लीन और ग्रीन टेक्नोलॉजी को प्रोत्साहित करने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रीन बजट जलवायु परिवर्तन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। क्लाइमेट एक्शन प्लान 2030 को लेकर क्लीन और ग्रीन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जा रही है। और वायु प्रदूषण की चुनौतियों से निपटने के लिए राज्य सरकार लगातार मोबाइल वैन के माध्यम से रियल टाइम मॉनिटरिंग सुनिश्चित करवा रही है। आगे बात करते हैं। मुख्यमंत्री ने श्रीमद् भागवत कथा पुराण में जीवन की हर समस्या का समाधान बताया और 15 से लेकर 21 दिसंबर तक गुरुवार को मानसरोवर स्थित वीटी रोड मेला मैदान में श्रीमद् भागवत कथा में मुख्यमंत्री शामिल हुए। बात करते हैं। इस अवसर पर कथावाचक श्री देवकीनंदन ठाकुर, काले हनुमान मंदिर के महंत श्री गोपाल दास महाराज जी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पौष के पावन माह में श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। आगे बात करते हैं। राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का समापन। आमजन को एक छत के नीचे सभी विभागीय योजनाओं की जानकारी मिलेगी। राज्य सरकार ने कहा कि इंटरैक्टिव गतिविधियों ने सहभागिता आधारित अनुभव बनाया है। ठीक है। राज्य सरकार ने और क्या कहा। राज्य सरकार ने कहा कि जो ये प्रदर्शनी लगाई गई है, इस प्रदर्शनी में बड़ी संख्या में विद्यालयों के विद्यार्थियों ने सहभागिता और स्टॉल्स पर जानकारियां प्राप्त की। और यहाँ पर कार्यक्रम में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड विजेता 4 वर्षीय मन्नू श्री ने विभिन्न आत्मरक्षा तकनीकों का प्रदर्शन किया। ये पूछा जा सकता है कि इस सम्मेलन में मुख्य तौर पर किसने भाग लिया, तो याद रखना लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड विजेता 4 वर्षीय मन्नू श्री ने विभिन्न तकनीकों यानी आत्मरक्षा से संबंधित विभिन्न तकनीकों के बारे में बच्चों को बताया। और इसी दौरान DPIR डायलॉग सेशन में युवाओं को विशेषज्ञों से सीधे संवाद का अवसर प्रदान किया गया।
आगे बात करते हैं नवाचारों को प्रोत्साहन से औद्योगिक विकास की राह पर राजस्थान। 148 करोड़ रुपए के ऋण युवा उद्यमियों को स्वीकृत। 3.32 लाख युवाओं को मिला कौशल प्रशिक्षण और 1115 करोड़ रुपए बेरोजगारी भत्ते के रूप में सहायता दी गई है। राज्य सरकार ने कहा कि युवाओं को गुणवत्तापूर्ण कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य कौशल नीति 2025 जारी की है। पूछा जा सकता है कि राज्य कौशल नीति कब जारी की गई, तो 2025 में। इसके अलावा हाल ही में राजस्थान युवा नीति भी जारी की गई है। 2 युवा नीतियां जारी की जा चुकी है राज्य सरकार के द्वारा। 658 स्टार्टअप्स को 22.48 करोड़ रुपए की फंडिंग। राज्य सरकार ने कहा कि कौशल विकास योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए युवाओं को 963 कौशल विकास केंद्रों के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके तहत 148 करोड़ रुपए के ऋण भी स्वीकृत किए गए हैं। वहीं स्कूल स्तर पर नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए 65 लॉन्च पैड ने शुरू किए गए हैं। इसमें 1.16 लाख विद्यार्थियों द्वारा पंजीकरण करवाया गया है। आगे बात करते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आर्थिक सहायता। राज्य सरकार ने कहा कि कोचिंग की मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना उपलब्ध करवाई जा रही है। इस योजना से अब तक 31,127 विद्यार्थियों को 213 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। आगे बात करते हैं तो युवाओं को 92,000 सरकारी नौकरियां आवंटित की गई है, राज्य सरकार ने कहा, और 4.13 लाख युवाओं को बेरोजगारी भत्ता भी उपलब्ध करवाया गया है। राज्य सरकार ने कहा कि 1754 खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता भी उपलब्ध करवाई गई है। बात करें कि जो अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता है उनको 25 लाख रुपए तक का दुर्घटना और जीवन बीमा कवरेज देने का भी प्रावधान किया गया है। प्रदेश में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 में देश भर के 200 विश्वविद्यालयों के 5,000 विद्यार्थियों ने 24 खेलों में भाग लिया। राज्य सरकार द्वारा खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करने के लिए 1,754 खिलाड़ियों को 40 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई है। आगे बात करते हैं अपने राज्य सरकार ने कहा कि सरस राजसखी जो राष्ट्रीय मेला है उस मेले का सीएम बघेल शर्मा ने किया उद्घाटन। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल मिल रहा, महिलाएं हो रही सशक्त। 4 जनवरी तक चलने वाले इस मेले में ग्रामीण भारत की समृद्ध परंपराओं, जीवन कौशल, शिल्प कौशल कलाओं का प्रदर्शन किया गया। राज्य सहित 24 राज्यों के लगभग 300 स्टॉल्स लगाई गई है। यहाँ पर लोक कला, ग्रामीण परंपरा, लोक शिल्प, वस्त्र परंपराएं, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट आदि उत्पादों का प्रदर्शन किया जा रहा है और उनका विक्रय किया जा रहा है। रबी के सीजन में किसानों को पर्याप्त बिजली आपूर्ति सुनिश्चित हो, इसके लिए राज्य सरकार प्रयासरत है। और इस अवसर पर श्री हीरालाल नागर, मुख्य सचिव श्री वी श्रीनिवास सहित मुख्यमंत्री कार्यालय ऊर्जा विभाग के उच्चाधिकारी उपस्थित रहे। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।